गद्यांश संख्या 64। श्लोक 1 -2 3 -4। जो ब्रह्मांड में और पृथ्वी पर है वो भगवान को सभी कमियों से शुद्ध करता है। प्रभुता उसी की है और सारी प्रशंसा भी उसी की है, किसी और की प्रशंसा नहीं की जा सकती। और वो वही है जो हर चीज पर सबसे अधिक सक्षम है। वो वही है जिसने तुम्हें बनाया है। तुम में से कुछ काफिर हैं, जो लोग जानबूझकर भगवान की दिव्यता और इस तथ्य से इनकार करते हैं कि वो भगवान है, और आप में से कुछ लोग आस्तिक हैं। और ईश्वर वो है जो आप जो करते हैं उसे सबसे अच्छी तरह देखता है। ईश्वर ने सत्य के साथ ब्रह्मांड और पृथ्वी का निर्माण किया और आपको समानुपातिक बनाया। और उसने तुम्हारे रूप कितने उत्कृष्ट बनाए। और केवल उसी की ओर वापसी है। वो जानता है कि ब्रह्मांड में और पृथ्वी पर क्या है, जो तुम छिपाते हो और जो तुम प्रकट करते हो। ईश्वर वो है जो दिलों के मर्म को सबसे अच्छी तरह जानता है। गद्यांश संख्या 13। छंद 2 -3 4। ईश्वर वो है जिसने ब्रह्मांड को बिना स्तंभों के ऊंचा किया, जैसा कि आप देखते हैं। फिर सबसे बड़े सिंहासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सूर्य और चंद्रमा को ऐसी विशेषताओं में बनाया ताकि प्राणियों को लाभ हो सके। वे सभी एक पूर्व निर्धारित अवधि के अंत तक बह रहे हैं। वो मामले की व्यवस्था करता है, आयत को विस्तार से समझाता है ताकि आप उस दिन के बारे में निश्चित हो सकें जब आप अपने भगवान से मिलेंगे। और वही है जिसने धरती को फैलाया और उसमें पहाड़ और नदियां स्थापित की। और उसने वहां सभी फलों से 2 दोस्त बनाए। वो रात को दिन पर ढांकने का कारण बनता है। निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए प्रमाण निशानियां हैं जो विचार करते हैं। और वो वही है जिसने पड़ोसी महाद्वीपों, अंगूरों के बगीचों, फसलों, विभाजित और गैर विभाजित खजूर के पेड़ों का निर्माण किया, जिन्हें एक ही पानी से सींचा जाता है। और हम उनमें से कुछ को उनके फल, गंध, स्वाद में कुछ अन्य पर तरजीह देते हैं। निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए प्रमाण निशानियां हैं जो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। गद्यांश संख्या 50। छंद 5 11 के बीच। बल्कि जब सत्य उनके सामने आया तो उन्होंने उसे झुठला दिया, इसी कारण वे असमंजस की स्थिति में हैं। तो क्या उन्होंने अपने ऊपर आकाश ब्रह्मांड को नहीं देखा कि हमने बिना किसी दरार के इसे कैसे बनाया और सजाया है। और हमने धरती को फैलाया और उस पर पहाड़ बनाए ताकि उन सभी के दिलों की आंखें खोल दे जो ईश्वर की ओर रुख करते हैं। और एक अनुस्मारक के रूप में हमने वहां हर जोड़े के पौधे उगाए जो देखने में सुखद और मनमोहक हैं। हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। हमने उसके साथ बगीचे और अनाज उगाए, बड़े और ऊंचे खजूर के पेड़ उगाए जिनकी अंकुर एक के ऊपर एक होते हैं, नौकरों के लिए भोजन के रूप में। और हमने इसके साथ एक मृत भूमि को जीवन दिया। इस प्रकार पुनरुत्थान है।